পূর্ব মেদিনীপুরে মেচেদা, ঘাটাল, কাঠি, তমলুক, মেদিনীপুরের 4 সাংগঠনিক জেলা বিজেপির বিধায়ক এমপিদের সাথে বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি পর্যবেক্ষক মঙ্গল পাণ্ডে। সামনে লোকসভা নির্বাচন নিয়ে দলের বিধায়ক এমপি সহ নেতৃত্বদের সাথে বৈঠক করেন তিনি। কিভাবে নির্বাচন হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এদিন। লোকসভা নির্বাচনে দলের কর্মী সমর্থকেরা কিভাবে কাজ করবেন তা নিয়ে দীর্ঘ সময় বৈঠক হয়। 22শে জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্ঘাটন এবং রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর ওই দিনই তৃণমূলের সংহতি যাত্রা, তা নিয়ে মন্তব্য করেন মঙ্গল पांडे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरी तरीके से जमीन पे उतर के काम कर रही है और आज की जो बैठक हुई, इस बैठक और पार्टी जो आगे चुनाव की तैयारी के लिए काम करने वाली है, उन कार्यक्रमों के बारे में हम सब लोगों ने योजना बनाया, जिसमें 25 जनवरी को 9 मतदाता सम्मेलन का आयोजन सभी विधानसभाओं में किया जाएगा, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस दिन देश के युवा मतदाताओं को संबोधित करेंगे। तो बंगाल के भी जो हमारे युवा मतदाता हैं उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनेंगे। इसकी तैयारी पार्टी कर रही है। इसके साथ ही 22 जनवरी को जो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहाँ हो रहा है, उसको भी लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंदिरों में साफ सफाई का कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही उस दिन जो कार्यक्रम अयोध्या में होगा उसका सीधा प्रसारण भी लोगों के साथ देखेंगे और सभी घरों के अंदर बड़ी संख्या में दीप जला के दीपोत्सव और दीपावली मनाने का काम भी 22 जनवरी को किया जाएगा। संपूर्ण समाज के साथ उस दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल होगा। 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में पार्टी के कार्यकर्ता गांव चलो अभियान चलाएंगे, जिसमें घर घर दरवाजे दरवाजे पे भाजपा का कार्यकर्ता जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवानों के लिए जो काम किया है, उन कामों से लोगों को हम अवगत कराएंगे। साथ ही लाभार्थियों से भी जिनको भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उनसे मिलेंगे, उनको अपनी बात कहेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा को एक बार फिर से बंगाल की जनता का आशीर्वाद मिले, इसका आग्रह भी हम सब लोग करने वाले हैं। बड़ी संख्या में हमारी बहनें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है, वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने वाले महिलाओं से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाके मिलने का काम करेंगे और उनकी और आर्थिक समृद्धि हो, सामाजिक रूप से वो और मजबूत हो, राजनीतिक रूप से मजबूत हो, इस दिशा में भी हम सब लोग उनके साथ बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में बंगाल के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, रक्षा मंत्री जी का और कई हमारे जो वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता हैं उनके कार्यक्रम और सभाओं का भी आयोजन होना है और इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में भी अगले 2 महीने के अंदर ऐसे हमारे प्रमुख नेताओं के दौरे होंगे। तो इन सारी योजनाओं पे विस्तार से आज चर्चा और तैयारी हुई है। मिति हमारी होती है वो तय करती है और उसमें अभी काफ़ी समय है आगे। 22 तारीख राम मंदिर उद्बोधन करছেন प्रधानमंत्री, সেই তখনই वास्तव में देखिए, সংহতি যাত্রা उत्सव वास्तव में 22 जनवरी इस देश के इतिहास के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम दिन है और 496 वर्षों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होने जा रही है और जो 496 वर्ष पूर्व इस देश की संस्कृति को, देश की आस्था को तोड़ने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी, उस कोशिश के कारण 496 वर्ष तक सनातन धर्मावलंबियों को जो संघर्ष करना पड़ा था वो ख़त्म होगा और एक नई युग की शुरुआत होगी 22 जनवरी 2024 से और एक बहुत ज़बरदस्त उत्साह है संपूर्ण दुनिया के अंदर। मैं केवल भारत के अंदर नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर लोगों में उत्साह है, खुशी है।
22 जनवरी का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। खासकर जो सनातन धर्मावलंबी हैं, वो सनातन धर्मावलंबियों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ी खुशी 496 साल के बाद उनको मिलने जा रही है। इसीलिए उस दिन पूरी दुनिया में जो सनातन धर्मावलंबी हैं और इस विचार के और इस कार्यक्रम के जो समर्थक हैं, ऐसे सभी लोग अपने अपने घरों के आगे दीप और दीपावली मनाने वाले हैं। लेकिन आपने जिस दल के बारे में पूछा या जिस नेता के बारे में कह रहे हैं, ऐसे लोगों को शायद ये अच्छा नहीं लगता है कि इस भारत के अंदर सनातन धर्मावलंबी अपने धर्म के लिए कोई अच्छा काम करे। शायद उन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि भगवान श्री राम की मूर्ति, भगवान श्री राम का मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में हो रहा है। शायद ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और ये लोकतंत्र है, इसमें किसी को मिचिल निकालने का तो सबको अधिकार है। लेकिन 22 जनवरी मिचिल निकालने का दिन नहीं था। 22 जनवरी अपने सनातन संस्कृति पे गर्व करने का दिन था। उस दिन भगवान राम जो अयोध्या में विराजेंगे, उनके स्वागत करने का दिन था, उनके लिए दीप जलाने का दिन था। और पूरी दुनिया इस काम को करेगी। बंगाल के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में करेंगे, कलकत्ता में भी लोग बहुत बड़ी संख्या में करेंगे। लेकिन किसी दल को मिचिल निकालना है तो वो निकाले। जनभावनाओं का वो कद्र नहीं कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है। मैंने बताया ना कि पूरी तैयारी लोकसभा के लिए ही हुआ है और हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक बिल्कुल पार्टी का सिपाही बन के काम करेगा। पार्टी का सैनिक, भाजपा का सैनिक बन के कार्यकर्ता हर बूथ पे भाजपा के लिए काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने और कराने का आग्रह आम लोगों से करेगा। और इस बार का जो माहौल पश्चिम बंगाल का है, जिस प्रकार से हमारे सभी कर्मी बूथों पे लगे, हर बूथों पे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना है, उसकी कमेटी बनी है, वो सारे कार्यकर्ता गाँव में निकले हैं। गाँव में निकल के आगे आने वाले दिनों में दीवार लेखन भी करेंगे, जनसंपर्क भी करेंगे और ये सब कर रहे हैं। तो पिछली बार 18 लोकसभा सीटों पे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी और इस प्रकार का माहौल बना है पूरे बंगाल में कि इस बार जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, उनके मेहनत से, उनके परिश्रम से 35 लोकसभा सीट कम से कम भारतीय जनता पार्टी बंगाल की जनता के आशीर्वाद से जीतने वाली है। দেখুন, আমাদের তো দল সাংগঠনিক দল আপনারা সবাই জানেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের যে মেদিনীপুর বিভাগ আছে, যে বিভাগেতে 5টি লোকসভা অবস্থান করছেন, সেই 5টি লোকসভা হচ্ছে তমলুক লোকসভা, কাঁথি লোকসভা, ঘাটাল লোকসভা, মেদিনীপুর লোকসভা এবং ঝাড়গ্রাম লোকসভা। এই 5টি লোকসভা এলাকার আমাদের প্রথম সারি যারা কার্যকর্তা আছেন, তাদেরকে নিয়ে আমাদের সর্বভারতীয় দুই নেতৃত্ব সতীশ ধনজি এবং মঙ্গল পাণ্ডেজি, যারা বেসিক্যালি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অবজারভার বিদায় আছেন, তারা এসে আজকে আমাদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হয়েছিলেন। তারা আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়ে বেশ কিছু তারা দিক নির্দেশ করেছেন। সেই দিক নির্দেশকে পাথেয় করে আমরা স্থানীয় স্তরে যারা নেতৃবৃন্দরা আছি, আমরা সেই পথকে অবলম্বন করে আগামী নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করব। কাজকর্ম করবেন সেই সব বিষয়ে আলোচনা। দেখুন, আভ্যন্তরীণ বিষয় তো আমরা বলবো না, কিন্তু একথা বলবো, আমরা তৃণমূলকে হারাবার জন্য, মোদিজির হাত শক্ত করবার জন্য এই রাজ্য থেকে আমাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্ব অমিত শাহজির যে বার্তা 35টি আসন দিতে হবে, সেই লক্ষ্য নিয়ে বার্তা দেওয়া হয়েছে। তার জন্য যা যা কার্যক্রম দিচ্ছেন সেটা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। কবে থেকে কাজকর্ম শুরু হবে? কাজ আজ থেকে শুরু হয়ে গেল, আমাদের কাজ আজ থেকে শুরু হয়ে গেল। আমার নাম বামদেব গুছাইদ, আমি তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক এবং সেই সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা।